नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका साहित्यिक प्रकार है एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, एकांकी के बारे में, इस मालवजी फौजदार इकाई के बारे में चर्चा करने से पहले हम इसका ये जो परिचय दिया गया है इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यह जो एकांकी लिखा गया है वो मराठा सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी जिसको केंद्र में रखते हुए ये एकांकी लिखा गया है। इस एकांकी में यानी कि छत्रपति शिवाजी का जो फौजदार यानी कि सैनिक था, उससे जुड़ी कथा वस्तु को लिया गया है। इस एकांकी में ये जो मालवजी फौजदार हैं, जिसकी निर्भयता यानी कि निडरता और ये प्रतिज्ञा पालन, जो उनको वचन दिया था वो वचन को निभाना, कर्तव्य यानी कि फर्ज को भावना और मातृ प्रेम, माता के प्रति जो उनका प्रेम था, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, जो कोई गलती करता है तो उसको भी उसकी गलती सुधारने का जो वक्त देते थे, इसे उदारता कहा जाता है। तो उनकी उदारता और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति उनकी प्रेम भावना यानी कि राष्ट्र का विकास करने का जो उनका तरीका था, यानी कि जो उनकी भावना थी, उसको केंद्र में रखा गया है। साथ ही साथ शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी, इसकी स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इन 3 तथ्यों को जुड़े हुए इस एकांकी का लिखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, एकांकी यानी कि जो 5 अंक से कम अंक होते हैं या 3 अंक आते हैं एकांकी लिखने का, जो ये जो ढांचा है, जिसमें 3 अंक से ऊपर यानी कि 5 अंक से ऊपर नहीं लिखा जाता, 5 अंक से कम लिखा जाता है। जिसमें जो दृश्य आता है, तो ये एकांकी और नाटक में 7 अंक आते हैं। तो ये जो एकांकी और नाटक के बीच का ये जो भेद है, ये जो तफावत है, ये एकांकी है मालवजी फौजदार। इस एकांकी में 2 दृश्य यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो एकांकी का दृश्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये जो एकांकी है, इसमें कम पात्र आते हैं, 4-5 इतने पात्र आते हैं। नाटक में ज़्यादा पात्र आते हैं। तो यहाँ पर 4 पात्र दिए गए हैं, जिसका पहला दृश्य आज हम पढ़ेंगे। पात्र जिसमें शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान, ये 3 पात्र हैं। 3 व्यक्ति को यहाँ पर अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है। जिसमें पहला दृश्य है, इस दृश्य में स्थान दिया गया है शिवाजी महाराज का शयन कक्ष यानी कि आराम करने का, सोने का कक्ष यानी कि कमरा, ये जो रूम जिसे हम कह सकते हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर हैं। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सुसज्जित कमरे यानी कि सजा हुआ कमरा, जिसका सुशोभित किया हुआ कमरा है, जिसमें शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं और सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी कि भवानी माता का तस्वीर। शिवाजी महाराज भवानी माता का भक्त थे, इसीलिए भवानी का चित्र यानी कि तस्वीर, प्रतिमा, फोटा, देसी भाषा में कहा जाए तो फोटा भवानी माता का लटक रहा है।
5 से किशोर आयु का, किशोर आयु यानी कि पहले बाल्यावस्था आते हैं शिशु अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। और 14 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो ऐसी उम्र का ये जो किशोर शिवाजी के सामने खड़ा है और शिवाजी महाराज को नंगी तलवार यानी कि म्यान से निकाली हुई तलवार रखने का जो कवच आता है उसे म्यान कहा जाता है। तो ये म्यान में से निकाली तलवार, जिसे हम गुजराती भाषा में कहा जाए तो उघाड़ी तलवार थी, शिवाजी महाराजની હત્યા કરવા મારવા માટે તૈયાર છે, તત્પર यानी कि तैयार हैं। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर आंखें मलते, आंखें मलना यानी कि आंखों का रगड़ना, आंखें चोरते हुए उठ बैठते हैं यानी कि बैठे हो जाते हैं पलंग में से। मालव जी उन पर वार करता है यानी कि घाव करने के लिए घाव करता है। पीछे से तानाजी यानी कि शिवाजी महाराज का जो सेना नायक हैं, सेवक हैं, सेना नायक, वो मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं यानी कि शिवाजी महाराज प्रेम भरी नज़र से, दृष्टि यानी कि नज़र से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स, यानी कि शिवाजी महाराज आश्चर्य से, हर्ष के साथ, विस्मय के साथ पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स, वत्स यानी कि बेटा, तुम कौन हो बेटा। बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है यानी कि बालक निडरता से, वीरतापूर्वक, क्षत्रिय है इसीलिए वो वीरता से जवाब देता है, निडरता से जवाब देता है, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा, यानी कि शिवाजी महाराज गंभीर स्वर में मालव जी से कहते हैं, अपराध यानी कि इस गुनाह के लिए तुम्हें क्या दंड यानी कि क्या सजा दी जाएगी, ऐसा शिवाजी महाराज मालव जी को कहते हैं। मालव जी निर्भयतापूर्वक, निडरता से, मृत्यु ऐसा उत्तर देते हैं। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी, यानी कि मृत्यु की सजा भुगतने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी, यानी कि एक मेरे क्वेश्चन का, प्रश्न का जवाब देना होगा। मालव जी वह क्या, मालव जी कहते हैं वह क्या। शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलेंगे। यानी कि शिवाजी महाराज कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल मतलब कि वर्तन व्यवहार से, तुम्हारा वर्तन व्यवहार से तुम वीर पुत्र यानी कि क्षत्रिय के पुत्र हो, और सत्यवादी यानी कि सच्चा बोलने वाले, हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो। वर्तन व्यवहार से कोई व्यक्ति अच्छा हो तो उसके चाल ढाल से यानी कि उसके वर्तन व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है। उसी प्रकार ये जो शिवाजी महाराज हैं वो भी ये जो मालव जी फौजदार हैं उनकी चाल ढाल से, उनका वर्तन व्यवहार से, बोल चाल से ये जो कैसा व्यक्ति हैं उसकी परख कर लेते हैं। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलेंगे, इसीलिए मुझे आशा है कि तुम झूठ तो अवश्य नहीं बोलेंगे। मालव जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। यानी कि मालव जी जवाब देते हैं कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है, ऐसा जवाब देते हैं शिवाजी। युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। यानी कि शिवाजी महाराज इस युवक को यानी कि मालव जी फौजदार को कहते हैं कि मुझे मारकर तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। मालिक यानी कि राजा बनना चाहते हो इस साम्राज्य के, ऐसा प्रश्नार्थ करते हैं मालव जी को। मालव जी जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, नहीं। शिवाजी महाराज कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी।
क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी महाराज उसके प्रत्युत्तर में, यानी कि मालव जी के नहीं के उत्तर के प्रत्युत्तर में शिवाजी महाराज इस बालक को, इस युवक को, बालक को कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि यानी कि नुकसान, चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कोशिश, मैंने तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? यानी कि मैंने, शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैंने राष्ट्र यानी कि इस राज्य देश के प्रति प्रतिष्ठा यानी कि शान गौरव पर धब्बा यानी कि कलंक मुझसे कलंक लगे ऐसा कोई कार्य हुआ है? ऐसा मालव जी से शिवाजी महाराज पूछते हैं। मालव जी उत्तर देते हैं, महाराज यह सब कुछ नहीं, यानी कि मालव जी फौजदार आश्चर्य के साथ यह सब कुछ नहीं ऐसा उत्तर देते हैं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यानी कि प्रश्न करते हैं शिवाजी महाराज, तो फिर तुम्हारे मन में कौन सी बात थी मुझे मारने की? तो मालव जी इसके उत्तर में ये उत्तर देते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। यानी कि ये जो मालव जी फौजदार हैं ये उत्तर देते हैं कि यदि तुम पूछते ही हो तो सुनिए, यानी कि मैं उसका उत्तर देता हूँ। मेरे पास उसका जवाब है। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, यानी कि आपकी सेना में सैनिक थे। आपके दल में, आपकी युद्ध की जो दल है आपका, उसमें सिपाही थे, लड़वैया थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। प्राण न्यौछावर करना यानी कि जान देना, यह एक मुहावरा है। आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि आपको इसको याद रखना चाहिए कि प्राण न्यौछावर करना यानी कि जान देना, देश की रक्षा के लिए जान दे देना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए, यानी कि उनको मरे हुए 2 साल हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, यानी कि मैं और मेरी माता 2 ही व्यक्ति इस घर में रहते हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया, यानी कि पेट भर भोजन कर सके इतना अन्न मिलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। 3 महीनों से, कितने महीनों से? 3 महीनों से दोनों को पेट भर के खाना मिले, इतना अन्न मिलना भी मुश्किल हो गया। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट भर की भूख सहन नहीं कर सकता, यानी कि पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन खाना नहीं मिले तो मनुष्य ये सहन नहीं कर सकता। मनुष्य का जीना हराम हो जाता है, मनुष्य कमज़ोर हो जाते हैं। अगर भूख से बहुत दिनों से खाना नहीं मिले तो मनुष्य का निधन भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो ये जो मालव जी फौजदार ने ये बात कही है शिवाजी महाराज को। मैं इसी विचार में बैठा था और एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। यानी कि अगर आप शिवाजी महाराज का वध कर दो, यानी कि शिवाजी महाराज की हत्या कर दो, वध करना यानी कि हत्या कर दो, तो मैं तुम्हें खाने के लिए धन दे सकता हूँ। ऐसा एक सैनिक ने आकर मुझे कहा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। आँखें खुल जाना मतलब कि जाग जाना, ये एक मुहावरा है।
उसका अर्थ है जाग जाना। तो महाराज मैं इसकी लालच में, धन की लालच में मैं यहाँ पर आपकी हत्या करने के लिए आया था। अचानक यानी कि आकस्मिक आपकी आँख खुल गई, आप जाग गए। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यानी कि जब तुम्हें इतना कष्ट था, यानी कि इतना दुख था, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? ऐसा शिवाजी महाराज ये जो मालवजी फौजदार हैं उसे कहते हैं। मालवजी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? यानी कि महाराज मेरे आने की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत, मेरे आने की क्या ज़रूरत है? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, यानी कि जान दे दी। प्राण गंवा देना मतलब कि ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जान दे देना, देश के लिए बलिदान दे देना। प्राण गंवा देना मतलब कि बलिदान देना, देश की रक्षा के लिए बलिदान दे देना। बलिदान दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। यानी कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना प्राण दे दिया, तो उसके परिवार का पालन पोषण करना यानी कि भरण पोषण करना, खाने के लिए की व्यवस्था, अनाज और कपड़े लेते इत्यादि सभी व्यवस्था करनी आपका कर्तव्य है, यानी कि आपकी फर्ज में आता है। ये चिंता करना आपका कर्तव्य है, यानी कि आपकी फर्ज है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, निडरता यानी कि निर्भयता से, ये जो बालक निडरपन है यानी कि जो गलती शिवाजी महाराज राजा, ये एक राजा है, सम्राट है, इसकी गलती भी ये जो बालक शिवाजी महाराज को दिखा देते हैं जरा भी निर्भयता से। तो सराहना यानी कि प्रशंसा, तारीफ, सराहते मतलब कि प्रशंसा, तारीफ करते हुए मन ही मन में यानी कि बाहर प्रकट नहीं करना, मन ही मन अंदरों अंदर अपने दिल से प्रशंसा करते हुए दिखावटी यानी कि बनावटी रोष यानी कि क्रोध, ये जो बालक की निडरता का मन में प्रशंसा करते हुए और बनावटी गुस्से क्रोध से शिवाजी महाराज तानाजी से कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। यानी कि जेल खाने का मतलब होता है जेल में, कारावास, कोठरी में बंद कर दो यानी कि कैद कर दो, बंद करना यानी कि कैद करना। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड यानी कि दंड यानी कि सजा, मृत्यु यानी कि मृत्यु की सजा दी जाएगी। मानव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, यानी कि मृत्यु की सजा मिलने से पहले, मुझे पाने से पहले मैं एक बात की भीख आपके सामने मांगता हूँ। ऐसा सम्राट शिवाजी को ये बालक कहते हैं। शिवाजी, वह क्या? शिवाजी महाराज कहते हैं, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। ये बालक पूजनीय यानी कि वंदनीय, जिसकी पूजा करने लायक हो, ऐसी माता का मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, यानी कि देखना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, यानी कि यदि तुम अपनी माता का दर्शन, अपनी माता को देखकर, अपनी माता से मिलकर वापस नहीं आए तो, ऐसा प्रश्नार्थ करते हैं। मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। यानी कि ये जो मालव जी उत्तर देता है कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ, क्षत्रिय का बच्चा हूँ, झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचाना नहीं चाहता, मृत्यु के डर से, मृत्यु के भय से मैं बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ यानी कि वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा यानी कि वचन देता हूँ कि मैं अपनी माता का दर्शन करके, अपनी माता से मिलकर, अपनी माता का मिलन करके, यानी कि दर्शन करके, देख के, मुलाकात करके अवश्य, यानी कि अवश्य मैं जल्दी लौट आऊँगा, यानी कि मैं तुरंत आ जाऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहता करते हुए, फिर ये दोबारा ये वाक्य आया है, तो शिवाजी इस बालक की वीरता का मन ही मन सराहना यानी कि प्रशंसा करते हुए, अच्छा जाओ, देखना है
मालव जी का प्रस्थान यानी कि जाते हैं मालव जी, और शिवाजी छुट्टी देते हैं बालक को जाने के लिए। शिवाजी ओह आश्चर्य के साथ ओह ऐसा कहते हैं, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? यानी कि शिवाजी आश्चर्य के साथ कहते हैं, ओह इस बालक में फूट फूट कर भरी है, वीरता फूट फूट पर भरी है, यानी कि शुद्ध गुजराती भाषा में कहा जाए तो खूंद खूंद कर भरी है, खूंदी खूंदी ने भरी छे એવું કહેવાય। तो वीरता, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है, यानी कि अपनी माता का भक्त भी है, अपनी माता का प्रिय भी है, अपनी माता को प्रेम भी करता है, चाहता भी है अपनी माता को। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं, यानी कि ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं, यानी कि इज्जत रखते हैं, अपनी माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय यानी कि तुम क्या कहते हो ऐसा। तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि मैं तो इसकी आश्चर्य और वीरता और साहस पर मोहित हूँ, मुग्ध यानी कि मोहित हूँ, ये तानाजी कहते हैं। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा, यानी कि शिवाजी महाराज कहते हैं तानाजी से, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा, यानी कि मैं इस बालक के साथ कैसा व्यवहार करूँगा। शिवाजी तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। यानी कि शिवाजी महाराज कहते परीक्षा, यहाँ पर सच्चे बुरे की कसौटी करने का एक तरीका जिसे परीक्षा कहा जाता है। पश्चात यानी कि बाद, परीक्षा लेने के बाद मैं इस बालक को मृत्यु की सजा से मुक्त करूँगा, यानी कि मृत्यु की सजा, मृत्यु की दंड नहीं दूंगा। उसको अपनी सेना यानी कि अपने दल में, अपने सैनिक के दल में उसकी मैं भर्ती करूँगा, यानी कि उसको सैनिकों में शामिल करूँगा। मेरा विश्वास है यानी कि मुझे भरोसा है कि ये बालक अपनी मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि की सेवा करने में ये बालक पीछे हट नहीं करेगा, कसर नहीं रखेगा, यानी कि पीछे हट नहीं करेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया धन्य है, यानी कि ये जो घातकी यानी कि क्रूर, ये जो अपने पर घाव करने वाले जिसे घातक कहा जाता है, इसके साथ इतनी दया, ऐसी दया करोगे तो आप धन्य हैं, यानी कि आपको धन्य सराहना करने के लायक हैं आप। शिवाजी महाराज कहते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यानी कि शिवाजी महाराज तानाजी से कहते मारने वाले से अधिक बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई, यानी कि इस मालव जी का हाथ पकड़कर तुमने मेरी जान बचाई, तो तुम अधिक शक्तिशाली हो, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यानी कि मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए। तानाजी महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। यानी कि महाराज ये आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? मैं तो आपका सेवक हूँ। दास यानी कि सेवक। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? यानी कि स्वामी की सेवा करना दास यानी कि सेवक का तो ये फर्ज बनता है, इसमें आभार व्यक्त करने की कोई बात नहीं। ऐसा तानाजी शिवाजी महाराज से उत्तर देते हैं। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती हैं। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। यानी कि यहाँ पर गर्व यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाती है, प्रतिष्ठा और विश्राम यानी कि विराम करना। तो शिवाजी महाराज कहते हैं तानाजी तुम धन्य हो, तुम सराहना के लायक हो, तारीफ करने के लायक हो।
तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ये भारत का गौरव खड़ा है। थोड़ी देर के लिए आप आराम कीजिए। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज प्रस्थान, यानी कि तानाजी प्रणाम। जो बड़ों के साथ जो हमारे बराबर का कोई व्यक्ति होता है उसको हम नमस्कार कह सकते हैं, और हमारे हमारे से छोटा जो होता है उसको हम नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन हमसे बड़ा, जो पद से बड़ा और उम्र में बड़ा होता है और ज्ञान में बड़ा होता है, जिसे हम प्रणाम कर सकते हैं, जिसको नमस्कार नहीं किया जाता, उसको प्रणाम ही किया जाता है। तो ये दर्जे के दृष्टि से ये तानाजी शिवाजी का सेना नायक है, इसीलिए शिवाजी राजा हैं, तो ये सेना नायक उसको प्रणाम करता है और प्रस्थान यानी कि जाने के लिए तैयार होता है, जाने लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये जो मालवजी फौजदार एकाकी का जो पहला दृश्य है, जिसके बारे में आज हम चर्चा की, इस दृश्य में जो ये जो मालवजी फौजदार हैं, जिसकी निडरता, निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, वचन पालन करने का जो दिखाया गया है, और ये तानाजी सेना नायक तानाजी की जो स्वामी भक्ति, अपने स्वामी की रक्षा करने में तत्पर, जरा भी पीछे हट नहीं करते, जरा भी इधर उधर नहीं होते, इसीलिए वो जान बचा सके। तो इसका वर्णन किया गया है इस दृश्य में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मालवजी फौजदार एकाकी के पहले दृश्य के बारे में चर्चा की। यहाँ तक आज हम चर्चा करते हैं, और दूसरे दृश्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अस्तु।